विद्यार्थियों, सीजी भारत आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि कल 2 मार्च को भी हमने क्लास ली, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, तो ऐसे ही आज की क्लास भी हम ले रहे हैं। तो डेली आपकी क्लास रहेगी, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा। शाम के 8:15 हो चुके हैं, अब हम आपकी क्लास जो ले रहे हैं, तो क्लास की निरंतरता तभी निर्भर कर पाएगी आप लोग कितना प्यार देते हैं। तो जैसे कि कल की वीडियो को आपने प्यार दिया, सभी से बेटा आग्रह ये है कि आप कॉपी पेन लेकर के एक बाइंडिंग रजिस्टर ले लें और डेली के आप नोट्स बनाएं। आपकी तैयारी देखना, 1 हफ्ते बाद ही आप अपने खुद में कितना सुधार पाएंगे कि जीए स्ट्रॉन्ग आपकी हो जाएगी। तो शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? तो जल्दी जल्दी से ऑप्शन आपके सामने मैं रख देता हूं। पहला है शाहपुर, दूसरा आपका है दोहा, है। तीसरा आपका ऑप्शन है वो चौटाला है, और फोर्थ आपका ऑप्शन जो है वो ताजेवाला है। एक बार वीडियो की क्वालिटी बता दीजिए सही है, एक बार आप बता दीजिए कि आपको बिल्कुल सही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम क्वालिटी के साथ आपको क्लासें प्रोवाइड करवाई जाए। देखो बेटा, डिजिटल बोर्ड हालांकि हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना और हमें पढ़ाना है, क्योंकि ये कहा गया है कि न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, लोग कितने मुनासिब हैं सफर के लिए। मान लिया परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम तैयारी कितनी बेटर कर सकते हैं। तो देखिएगा, हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा शाहपुर। ये किस जिले में पड़ता है? तो ये पंचकुला में पड़ता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो भी आपका पंचकुला आंसर हो जाएगा। गांव पूछे तो शाहपुर हो जाएगा। सबसे दक्षिणी अगर बात करते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं ये दक्षिणी। अगर दक्षिणी आपसे गांव पूछ ले तो दोहा है, और जिला हो जाएगा नूह। आपका नूह का प्राचीन नाम क्या था? मेवात था, और मेवात का ही सत्यमेव इसको बोलते थे। क्यों बोलते थे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करूंगा। चौटाला ये सबसे आपका पश्चिमी गांव है। चौटाला है वो सबसे पश्चिमी गांव है। चौटाला किस जिले में पड़ता है? तो सिरसा जिले में पड़ता है, और सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा आपका अकॉर्डिंग टू एरिया जिला भी है। इसका एरिया 4277 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा जिला भी आपका है। ताजेवाला जो है वो सबसे पूर्वी गांव ताजेवाला है, और ताजेवाला कहां पड़ता है? आपका यमुना नगर के अंदर पड़ता है। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी। इसी के साथ इनके नामकरण भी आपको मैं बता देता हूं। 5 कूपों के कारण आपका नाम पड़ा पंचकुला। नूह, यहां पर एक व्यापारी होता था जिसका नाम था चूहिमल नमक का व्यापारी था। नमक को हम लूण बोल देते हैं, बिश्नोई इसको लूण बोलते हैं, उसको नून भी बोलते हैं, और नमक को लूण और नून से ही बिगड़ा हुआ रूप नूह बन गया। मेवात एक मुस्लिम जाति, यहां पर सबसे ज्यादा हरियाणा में मुस्लिम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में? तो वो मेवात है। तो मेव जाति के धिक्कार के कारण इसको मेवात। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 देश आजाद होने के बाद यहाँ आए थे, और सत्य का प्रयोग यहाँ पर किया। तो उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म है, सत्य का प्रयोग हमें करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो उसके कारण सत्यमेव परम इसको कहा गया। तो सत्यमेव परम, मेवात और नूह, इसके नाम कैसे पड़े आपको मैंने बता दिया। सिरसा शीर्ष वनों की अधिकता के कारण या शाश्वत ऋषि के कारण इस पावन पवित्र धरा, जो कि नाथों की भूमि, डेरों की भूमि कहलाती है सिरसा। यमुनानगर यमुना नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण आपको पता है हरियाणा की पूर्वी सीमा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करने की सीमा निर्धारित कौन करती? यमुना नदी करती है। तो यमुना नदी बीच में है, यमुना नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा। यहां से काफी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन उठाइएगा और उसको उतारिएगा डाटा को। शाहपुर सबसे हमारा उत्तरी गांव हो जाएगा, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर पूछ ले सबसे उत्तरी अपना डिस्ट्रिक्ट तो पंचकुला, सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट तो नूह, सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट तो सिरसा, और सबसे पूर्वी अगर जिला पूछे तो यमुनानगर। ये गांव है, ये जिले हैं, आप उतारिएगा जल्दी जल्दी सारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, एचबीएससी वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? आपका वर्तमान में इसका नाम बीएसईएच कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बीएसईएच। ठीक है, एचबीएससी समझ जाना, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
पहले इसका था हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, अब इसका नाम कर दिया गया है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, ठीक है, की स्थापना कब हुई, की स्थापना है वो कब हुई, इसके बारे में काफी हम क्वेश्चन अभी जानने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एचबीएससी की स्थापना कब हुई, ये सारी की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा, बोर्ड देखना सर, कहां तक रहेगा, यहां देखना, ठीक है सर। स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना है वो 31 जनवरी, वो साल रहा 1969, ठीक है, 31 जनवरी 1969 को स्थापना हुई। स्थान कहां था, कहां स्थापना होती है, इसका हेडक्वार्टर कहां था, वो था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। उसके बाद में ये भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित कब हुआ, स्थानांतरित की बात करते हैं तो कहां हुआ, भिवानी में, और ये भिवानी में कब होता है, 1981 में भिवानी में स्थानांतरित इसको कर दिया गया। प्रथम बार 10वीं की परीक्षा, तो क्वेश्चन क्या है, प्रथम बार इसने, प्रथम बार 10वीं की परीक्षा, 10वीं परीक्षा आयोजित, परीक्षा आयोजित, आयोजित कब करवाई, 1970 में, 1970 ईस्वी। अच्छा, प्रथम बार 12वीं की परीक्षा इसने आयोजित कब करवाई, 12वीं की परीक्षा आयोजित कब करवाई, तो 1987 ईस्वी। 8वीं की परीक्षा सर क्या आएगा, 1976 में। अब 8वीं की ओर कर लेते हैं। 8वीं की पहले बोर्ड की क्लास होती थी, 8वीं कुछ वर्षों की बोर्ड की बनाई गई थी, तो 1976 ईस्वी में। ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, लिखा सर, ठीक है। एंड स्थापना 31 जनवरी 1969 को। नाम क्या है इसका वर्तमान में, एचबीएससी का, BSES, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसका नाम है। काफी पॉइंट और भी रहते हैं, हम वो करते हैं, जल्दी जल्दी से उतारिएगा, उसके बाद हम करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आगे देखिएगा, मैं यहां लिखने की कोशिश करूंगा अगर बोर्ड यहां तक आ रहा है, या यही आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, उसके बाद लिखते रहना, यही आगे करते हैं हम। तो देखिएगा, आगे देखिएगा। अगर बात करते हैं हरियाणा विद्यालय ओपन बोर्ड, हरियाणा विद्यालय ओपन जो बोर्ड है, जो डिस्टेंस से आप करते हैं, मतलब एग्जाम देते हैं, डिस्टेंस से 10th प्लस 2 करते हैं, उसकी जो शुरुआत है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 1994 में की थी। अगला है सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर प्रणाली शुरू कब की गई, भाई साल में 2 बार परीक्षा आयोजित होगी, तो 2006-7 में शुरू हुई थी, 2006-7 में शुरू हुई थी। सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, समाप्त 2016-17 में इसको समाप्त कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेमेस्टर प्रणाली को शुरू तो कब कर दिया गया, 2006-7 में, और समाप्त कर दिया गया 2016-17 में, यानी कि कितने वर्ष चली, तो ये लगभग 10 वर्ष आपका सेमेस्टर सिस्टम जो है। वर्तमान में अध्यक्ष, ये बात और याद रखना, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पवन कुमार है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो श्री पवन कुमार शर्मा जी इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यहां से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं उठेगा एक भी। हमने सारी बातें देख ली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना होती है 31 जनवरी 1969 को, भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया 1981 को। उसके बाद में 10वीं की परीक्षा 1970 में आयोजित हुई, 8वीं की 1976 में, प्लस 2 की 1987 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ओपन परीक्षाएं, जो ओपन बोर्ड की शुरुआत है वो परीक्षाओं की, वो 1994 में। सेमेस्टर प्रणाली शुरू 2006-7 में, और उसके बाद में अगर बात करते हैं खत्म 2016-17 में। वर्तमान में अध्यक्ष है वो आपके, ये पता होना चाहिए, आपके पवन कुमार है। तो इसके साथ ही हम एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। हरियाणा का प्रथम पेपरलेस विभाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का प्रथम पेपरलेस, यानी कि जहां पर कागजी कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती, कंप्यूटराइज है सब कुछ। प्रथम, हरियाणा का प्रथम पेपरलेस विभाग, पेपरलेस विभाग कौन सा बना है,
तो ITI बना है। ठीक है, ITI, एक मिनट रुको प्रिय विद्यार्थियों, ITI तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे प्रिय बच्चों। ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कहाँ है, पहले तो ये बताओगे आप, हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी ITI है वो तिगांव है। ये तिगांव कहाँ है? फरीदाबाद में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या सर? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा आपका? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसका जो है हिंदी में आपका बनेगा फुल फॉर्म। ठीक है, आपका अगर पूरा नाम की बात करें, विस्तृत नाम की बात करें, तो इसका बनेगा आपका हरियाणा का प्रथम पेपरलेस विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तिगांव फरीदाबाद के अंदर इसकी क्या होती है, जो सबसे बड़ी ITI तिगांव फरीदाबाद में, हरियाणा की प्रथम पेपरलेस विभाग भी यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। हरियाणा की प्रथम फिल्म बतानी आपको, हरियाणा की प्रथम फिल्म, हरियाणा की प्रथम फिल्म बतानी, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। उसके बाद में आपको बताना हरियाणा की दूसरी फिल्म बतानी है, दूसरी फिल्म बतानी है। उसके बाद में बताना है प्रथम सफल फिल्म बतानी है, प्रथम सफल फिल्म, और प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म, सर्वाधिक सफल। भाई प्रथम ऐसी फिल्म जो सर्वाधिक सफल रही, तो प्रथम सफल फिल्म, दूसरी फिल्म हरियाणा की प्रथम फिल्म। यहां से क्वेश्चन आपका आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहली जो फिल्म है वो आपकी आएगी धरती। पहली फिल्म कौन सी है? पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी धरती। कब आई है? 1968 के अंदर। उसके बाद में दूसरी फिल्म जो है वो बहुरानी। जो दूसरी फिल्म आपकी वो, एक मिनट, हरफुल सिंह जाट जुलानी में, हरफुल सिंह जाट जुलानी, ये फिल्म आपकी आई है, हरफुल सिंह जाट जुलानी, ये फिल्म आई है, ये 1970 में आई है। उसके बाद में अगली प्रथम सफल फिल्म बहुरानी, ये 1983 के अंदर आई है। और प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म चंद्रावल, ये आपकी 1984 के अंदर आई है। उसके बाद तो काफी फिल्म आई, लाडो फिल्म आई, उसके बाद में पगड़ी द ओनर फिल्म आई, लाल रंग फिल्म आई, और अभी दादा लक्ष्मीचंद फिल्म भी हरियाणा में बनी है। अभी स्टेज ऐप पे नई फिल्म आई है, क्योंकि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री ने काफी तरक्की की है, और अभी नई फिल्म चिड़ीबाज फिल्म रिलीज हुई स्टेज ऐप पे, बहुत ही जबरदस्त फिल्म वो दिखाई गई है। तो सर्वाधिक सफल फिल्म वैसे अगर देखा जाए तो लाल रंग फिल्म जो है, उसके बाद में पगड़ी द ओनर फिल्म है, और अगर जो यशपाल शर्मा ने बनाई थी। और अभी बात करते हैं हम फिल्म जो आई दादा लक्ष्मीचंद, तो दादा लक्ष्मीचंद बहुत ज्यादा अवार्ड इस फिल्म ने जीते, तो बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनाई गई है। हरियाणा की प्रथम फिल्म धरती 1968 में आई, दूसरी फिल्म हरपुल सिंह जाट जुलानी 1970 में आई, प्रथम सफल फिल्म बहुरानी 1983 में आई, और सर्वाधिक सफल चंद्रावल फिल्म। तो इन्हीं शब्दों के साथ बेटा लंबी क्लास हो गई। एक अंतिम क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं, वो आपको करना है। अभी भारत ने 9 चीते लिए हैं, 9 चीते खरीदे गए हैं, वो किस पार्क में छोड़े जाएंगे, ये आपको बताना है, किस पार्क में छोड़े जाएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि बाल विवाह पर रोक लगाने वाला राज्य कौन सा बना है। जिसने बाल विवाह को रोक लगाने की कोशिश की है
और एक से ज्यादा शादी करने पर भी उस राज्य ने रोक लगा दी है। बहुविवाह पर रोक लगाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है, ये भी आपको बताना है। और 9 चीते भारत द्वारा खरीदे गए किस पार्क के अंदर, और नेशनल जो टाइगर रिजर्व टाइगर है उस अभियान की शुरुआत कब हुई, ये सारी की सारी बातें हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो डेली बेटा मिलते हैं इसी समय 8:15 PM अपराह्न पर डेली क्लास रहेगी अपनी 15-20 मिनट आधा घंटा जितने भी क्लास में ले पाऊंगा डेली, ये वादा रहा। आप लोग प्यार देंगे तो प्रत्येक दिन क्लास रहेगी। क्वेश्चन है 9 चीते भारत ने खरीदे किस पार्क में उनको छोड़ा गया, और बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।